नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। नक्सलवाद, जिसकी आग में बस्तर दशकों से झुलस रहा है। हर बार ये दावा किया जाता है कि बस्तर की शांति और विकास में बाधक नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, लेकिन नक्सली हर बार नई रणनीति के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल साबित होते हैं। लेकिन भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल में बस्तर में नक्सलियों के पांव उखड़े हैं, उनके अड्डे उजड़ रहे हैं और अब नक्सली केवल कोर सेक्टर तक ही सिमट कर रह गए। ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी संकल्प लिया कि जल्द ही प्रदेश से लाल आतंक का सफाया होगा। सीएम के बयान के बाद विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। देखते हैं कि रिपोर्ट, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। लालगढ़ में नक्सलियों के हौसले पस्त। कोर जोन में जारी है एंटी नक्सल ऑपरेशन। सीएम भूपेश का दावा, मांद में घुसकर करेंगे सफाया। अब उसके कोर सेक्टर में जाकर, उसके घर मांद में जाकर जो आप हमारे कैंप खुले हैं, उसके कारण से भी नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। जी हां, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर हुंकार भरी है। नए साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकल्प लिया है कि लाल गैंग के सफाई के लिए उनकी सरकार दृढ़ संकल्पित है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि भूपेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में बस्तर में नासूर बन चुके नक्सल हिंसा में कमी आई है। उन इलाकों में सरकारी योजनाओं की पहुंच हुई है जो नक्सलियों का हार्डकोर जोन माना जाता रहा है। एक वक्त था जब लोग दरभा घाटी से आगे जाने से डरते थे, जबकि आज लोगों की पहुंच कोंटा तक है। हालांकि अब भी अबूझमाड़ के बड़े इलाके में नक्सलियों का कब्जा है, लेकिन नए साल में भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि नक्सलियों की मांद में घुसकर अभियान चलाया जाएगा। केवल सिलगेर के इलाका आप छोड़ दें तो पूरा सुकमा अब नक्सलियों से खाली हो गया। कोई दरभा घाटी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता था, अब कोंटा आसानी से चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से कांकेर की तरफ से भी घिरते जा रहा है और बीजापुर की तरफ से घिरते जा रहा है। मांड का एरिया है। बस्तर को नक्सल मुक्त करने मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना खून बहाए नक्सलियों का सफाया हो। राज्य सरकार के प्रयास और फोर्स के बढ़ते दबाव का ही नतीजा है कि 2020 की तुलना में साल 2021 में नक्सल हिंसा में 42% की गिरावट आई। अलग अलग ऑपरेशन में 45 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए, जबकि 500 से ज्यादा नक्सलियों ने फोर्स के बढ़ते दबाव के बाद सरेंडर किया। लाल गलियारे में फोर्स के बढ़ते दबाव को देखते हुए नक्सली अब ग्रामीणों को मोहरा बनाकर चाल चल रहे हैं। बावजूद इसके साल भर में बस्तर संभाग में 15 नए पुलिस कैंप खोले गए हैं। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास निधि से तथा लोन वारंट टू पुनर्गम जैसे स्थानीय अभियान से प्रभावित होकर इस अवधि में 536 माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर शासन प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई है। इधर सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में अंदरूनी इलाकों में हो रहा विकास नक्सलियों को बैकफुट पर ले जा रहा है। हालांकि विपक्ष सरकार के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल पूछा कि दूसरे राज्यों की पुलिस छत्तीसगढ़ आकर बड़े नक्सलियों को मार गिराती है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर पाती? मुख्यमंत्री जी बताएं कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस बड़े नक्सली को कब मारा है। बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि कांग्रेस के राज में नक्सलियों के हौसले पस्त नहीं, बुलंद होते जा रहे हैं। ये सरकार नक्सलवाद के खिलाफ में जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई ये सरकार नहीं लड़ रही है और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े हिस्से का विकास पूरी तरह अवरुद्ध है। छत्तीसगढ़ की सीमा में झारखंड की सरकार आकर मारती है, छत्तीसगढ़ की सीमा में मध्य प्रदेश की सरकार आकर मारती है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्या सोई हुई है? कुल मिलाकर 2021 में सुकमा में हुए नक्सली घटनाक्रम को छोड़ा जाए तो पूरे साल नक्सली बैकफुट पर ही नजर आए। नक्सली अब केवल कोर सेक्टर में मौजूद हैं, उनके हौसले पस्त हो गए हैं। ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये नक्सलियों की रणनीति का हिस्सा रहा है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले लंबे समय तक खामोश रहते हैं। बहरहाल नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र और राज्य दोनों की लगातार सक्रियता है। बीते दिनों केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और डीजीपी अशोक जुनेजा बस्तर संभाग का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल में प्रदेश के मुखिया ने जो संकल्प लिया है वो जल्द साकार होगा और दशकों से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहे बस्तर में
शांति, सुकून और विकास की नई सुबह होगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जी का जो ये बयान है वो राजनीतिक बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की पुलिस आके यहाँ नक्सलियों को मारती है? क्या यहाँ की पुलिस कोई काम नहीं कर रही? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस भाजपा सरकार ने 2022 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया था, उसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा करने का संकल्प दोहराते दिख रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से कैंप बन रहे हैं, जैसा उन्होंने खुद भी कहा कि सिलगेर को छोड़ दें तो बाकी पूरी जगह शांति है, और जिस तरह से नक्सलियों को घेरते जा रहे हैं, कैंप बनाते जा रहे हैं, चाहे बीजापुर से चाहे कांकेर से, सब तरफ से नक्सलियों को घेरने का काम हो रहा है। माड़ एरिया में उनको सीमित करने का काम हो रहा है। और जो हिंसा का प्रतिशत है उसमें एक तरह से कहा जाए कि 42% की गिरावट, मतलब बहुत बड़ी गिरावट है। खैर, भारतीय जनता पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखेगी क्योंकि विपक्ष की पार्टी है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। दोनों से चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या निकल कर आता है। कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी हैं, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं भारतीय कांग्रेस से रह चुके हैं बिलासपुर से। OP चौधरी जी हैं, वो उम्मीदवार रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से खरसिया से, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, दंतेवाड़ा में काम करने का अनुभव भी है। चौधरी जी, आपकी पार्टी को क्यों ये लगता है कि कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही है? लड़ाई का मतलब क्या अपने जवानों की शहादत करना, या जिस तरह की हिंसा पहले होती थी उसके बाद? और बात आपकी पार्टी ये बोलती कि बड़े कैडर को नहीं मार रहे, तो बड़े कैडर बचे कहाँ हैं? आपके पास कोई जानकारी है कि बड़े कैडर के नेता बचे हुए हैं? जी चलिए, देखिए, मैं कल बीते रात को 2 बजे ही दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा पूरे क्षेत्र की यात्रा करके वापस आ रहा हूं। इसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि नक्सलवाद एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, गोली से इसका समाधान नहीं हो सकता। इस तरह की बातें वो कई बार करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। नक्सलवाद पर कांग्रेस की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नीति स्पष्ट ही नहीं है, सबसे पहली समस्या। दूसरा, इनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। इनकी प्रायोरिटी है कि तबादला उद्योग करना, पुलिस को बांध के रखना, ये इनकी प्रायोरिटी है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितेंद्र शुक्ला सुकमा में SP थे, आप सबको याद ही होगा कि उनको एक राजनीतिक दबाव डाला गया TI को पोस्टिंग के लिए सुकमा जैसे नक्सल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में, और जब उन्होंने वापस कवासी लखमा जी को एक चिट्ठी लिखी, पुलिस नियम का हवाला देकर तत्काल उनका ट्रांसफर कर दिया गया। बीजापुर में एक मुठभेड़ हुआ, तत्काल SP को ट्रांसफर कर दिया गया। पूरी तरह से पुलिस को बांध कर रखा गया है। आज का अखबार आप देखिए कि बीजापुर के गंगालूर के ईडीनार गांव में खुलेआम जन अदालत हो रही है, और वहां पे 3 युवाओं को पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में मार दिया गया है। इस तरह से खुलेआम जन अदालतें हो रही हैं, पुलिस को बांध कर रखा गया है। नक्सल एरिया में, दंतेवाड़ा में मैंने लंबा काम किया है। देखिए, घटना का होना ना होना से ही हम नक्सलवाद बढ़ रहा है या घट रहा है इसकी घोषणा नहीं कर सकते। जब आप अपने पुलिस को बांध कर रख देंगे, नक्सलवाद की लड़ाई बंद कर देंगे, जन अदालतें चलेंगी, तो निश्चित रूप से घटना कम होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि तूफान के पहले के सन्नाटा होता है। इस तरह के आज कांग्रेस पूरी तरह से राजनीतिक रूप से काम कर रही है। दूधिरास में बाई इलेक्शन में जहां पे 10 वोट नहीं पड़ते थे, वहां पे कांग्रेस को 100% वोट मिले, तो या तो फर्जी वोटिंग करा रही है, नक्सली कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे बस्तर को असुरक्षा की स्थिति में झोंक कर इन्होंने रख दिया है। जो कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, वो तो मोदी जी के ऑपरेशन समाधान के तहत CRPF के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जो बल मिल रहे हैं उसको लगाया जा रहा है। तो पूरी तरह से पॉलिटिकली ये लोग दिशाहीन हो गए हैं। जन अदालतें चारों ओर लग रही हैं और कांग्रेस के कारण ही आज बस्तर। जी OP चौधरी जी, जैसा कि आपने कहा कि आप वहां से रात को आए, उसके बाद आपने कहा कि जन अदालतें लग रही हैं, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, एक इंस्पेक्टर के कारण एक SP का ट्रांसफर हो रहा है। इतना बड़ा जीरम हमला हुआ, क्या आपका DGP बदला? क्या आपका ADG इंटेलिजेंस बदला? वो क्यों नहीं बदला जो इतने सारे लोगों को मार दिया गया? तब आपकी सरकार क्या कर रही थी? एक बात। दूसरी बात, 15 साल आपकी सरकार थी, आपकी नक्सलवाद को लेकर कौन सी पॉलिसी थी जो आपने जनता के सामने रखी होगी, हमारी ये प्रायोरिटी, हम ऐसा करेंगे? 15 साल तक आपको याद होगा कि विधानसभा में एक दरवाजा बंद बैठक हुई थी, जिसके कुछ
निर्णय हुए थे, जिसमें महेंद्र कर्मा जी भी थे तत्कालीन उस समय नेता प्रतिपक्ष, उसका क्या निर्णय हुआ आज तक किसी को नहीं पता चला। किस पॉलिसी पे आपकी सरकार ने काम किया ये भी नहीं पता चला। ट्रायल एंड एरर पे आपकी सरकार चलती रही। कुछ काम जरूर अच्छे हुए, जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो अच्छा काम हुआ जो एक होना चाहिए था काम। उसके अलावा जंगल वॉरफेयर का काम अच्छा हुआ, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस के समय में जन अदालतें लग रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। आपके समय में नहीं लगती थी क्या? कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को बंधक बनाया गया? जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, आपने जीरम की बात की और बात आपने केंद्र सरकार की सहयोग की बात की, तो आपको याद होगा सबसे पहले केंद्र सरकार से जो कोऑर्डिनेशन की शुरुआत की थी वो आपको याद होगा कि उस समय जो जयराम रमेश थे और पी चिदम्बरम थे, वो डॉक्टर रमन सिंह के साथ और मनमोहन सिंह जी, वो लगातार उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करते थे। और आप जब कलेक्टर थे आपको याद होगा कि दोनों केंद्रीय मंत्री वहां के जो कलेक्टर एसपी थे उनके साथ कॉन्फ्रेंसिंग करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में भी। और जो अभी आंतरिक सुरक्षा सलाहकार हैं वो उस समय के ही नियुक्त किए हुए हैं। जी विजय कुमार जी देखिए शिरीष जी, जीरम की आपने बात कही। जीरम की घटना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए दुर्भाग्यजनक थी। यह कांग्रेस के राज में भीमा मंडावी जी की जो हत्या हुई वह भी पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक बात थी। दोनों के लिए यह तथ्य है। लेकिन मैं एक घटना आपको जिक्र करता हूं कि किसकी मानसिकता क्या है वो स्पष्ट हो जाएगी। दिन था 3 अप्रैल 2021 का, जब बीजापुर में 22 जवानों की शहादत का मुठभेड़ हुआ। उसका न्यूज आपके चैनल पर ही 2 बजे से आ गया। पूरे मुठभेड़ का लोगों के हमारे जवानों की शहादत का 2 बजे से आ गया। और उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 बजे गुवाहाटी में लाइव राजनीतिक रैली कर रहे थे, राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे थे। ये प्रायोरिटी को दिखाता है, ये वस्तु स्थिति को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की आपने नीति की बात कही, मैं आपको बताना चाहता हूं जो जगरगुंडा है, जगरगुंडा से आप दंतेवाड़ा की तरफ आएंगे, पूरी ज्योग्राफी को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा की ओर आएंगे तो कोंडा सांवली अरणपुर पालनार का एरिया, दूसरी तरफ जगरगुंडा से बीजापुर जिले में गंगालूर का एरिया, तीसरी तरफ जगरगुंडा से दंतेवाड़ा सुकमा जिले में दोरनापाल का एरिया। इन तीनों के बीच में जो नक्सलवाद का जो राष्ट्रीय राजधानी बना हुआ था, उसके लिए रोड बनाने का काम पूरी तरह से चारों ओर से प्लानिंग के साथ अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया। पालनार में दिन में नक्सली घुमा करते थे, आज वो जो उसको रोड बना करके उसको अरणपुर तक ले जाया गया, कोंडा सांवली तक ले जाया गया, पूरा दोरनापाल की ओर से रोड लाया गया। तो एक तरफ जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में चारों तरफ सड़कों का विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया, और दूसरी ओर शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की रही। लोगों को रोजगार, कृषि का विकास, यह सब रहा। एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा में बनी, आज 7,000 ये सब चीजें हमको मालूम भी है और ये सब चीजें हुई भी है। आप अपनी अभी बात भूपेश बघेल जी ने जो बोला कि जिस तरह से वो नक्सलियों को घेर रहे हैं, और आपकी पार्टी ने जो आरोप लगाया कि बड़े कैडर को नहीं मार रहे हैं, तो बड़े कैडर को आपके सरकार थी 15 साल, किस बड़े कैडर को आप लोग ने मारा? आपके 15 साल के कार्यकाल की हो रही है। आप अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को बता रहे हैं कि आपने क्या किया, वहां स्कूल खोला, कॉलेज खोला। अटल जी आप अपनी बात कह सकते हैं। समस्या पर हुए और कितने लोग मारे गए बहुत अच्छे तरीके से पता है जी। मेरा ये कहना है कि जैसा कि चौधरी साहब कह रहे हैं, चौधरी साहब अपने प्रशासनिक अनुभव को बता रहे हैं, जो उन्होंने छोटे छोटे से स्कूल खोले उन बातों को कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या पर। छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या पर देखें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार आई, 15 साल तक उन्होंने नक्सल समस्या 5 साल में वैसी एक जो कि 17 जिलों तक फैल चुका था। बस्तर के पूरे जिले, कवर्धा, राजनांदगांव, उसके बाद बलरामपुर, अंबिकापुर, जसपुर, इन क्षेत्रों तक नक्सलवाद की समस्या फैल चुकी थी। जहां तक कि इनका जो सिटी चैनल था नक्सलियों का कनेक्शन था, वो भी भिलाई में पकड़ा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से नक्सलवाद बढ़ा है, उसको रोकने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। माननीय भूपेश बघेल जी का सीधा कहना है कि नक्सल समस्या का समाधान आर्थिक और सामाजिक असमानता है। पहले हम उसको पूरा करेंगे, तभी नक्सल समस्या धीरे धीरे। नक्सलवाद जिस आइडियोलॉजी पर चलते हैं कि वहां के ग्रामीणों को अगर आप आम सुविधाएं नहीं दे पाए, उनके जंगलों पर उनका अधिकार नहीं हो, उनके जंगलों पर होने वाले उत्पादों पर उनका अधिकार नहीं होगा, तो नक्सलियों का साथ देते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने यही किया कि जो बस्तर के जंगल हैं, वहां पर 7 पहले फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे
जिनको हम समर्थन मूल्य में खरीदते थे। उन्होंने सबसे पहले 52 फॉरेस्ट प्रोड्यूस को समर्थन मूल्य में खरीदने का काम किया, जिससे आदिवासी अंचल में जंगल में रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। उसके बाद विकास की बात करेंगे। अभी आप देखिए कि इनके 15 साल में कभी भी बस्तर के घोर गांव में किसी ने राशन कार्ड नहीं बनाया, पर अभी वहां पर गांव-गांव में लोग लाइन लगा के राशन कार्ड बना रहे हैं। उनका विश्वास सरकार की तरफ बढ़ा है। वो चाहते हैं कि सरकार की दी हुई सुविधाओं का उपभोग करें। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में अंबानी और अंडानी को अपने उद्योग बेच रही है, वैसी नगरनार के जहां पर 4200 एकड़ जमीन एग्रीमेंट के तहत ली गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय भूपेश बघेल जी ने वो जमीन आदिवासियों को वापस कर दी। उनका विश्वास जीतने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप जहां तक नक्सल झीरम घाटी की बात करेंगे, इनको भारतीय जनता पार्टी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। झीरम की घटना में हमारे 32 कांग्रेस के प्रथम पंथी के जो नेता थे उनकी शहादत हुई थी। ये भीमा मंडावी की बात करके अपने आप को बराबर कर रहे हैं। उस क्या हुआ, आखिर कहां गए कि किसी एक के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई? आज तक पता चल पाया? आज कांग्रेस की सरकार में जो इनका सबसे बड़ा नक्सलियों का जो कमांडर था हिडमा, उसका अभी तक पता नहीं चला है। लोग बताते हैं, नक्सली बता रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। तो जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, 15 कैंप खोल रही है, 42% रेट कम हो चुका है नक्सलाइट का, ये बताती है कि कांग्रेस की सरकार बस्तर में रहने वाले आदिवासियों के पास विकास पहुंचाने का काम कर रही है, वहां शिक्षा पहुंचाने का काम कर रही है, उनका विश्वास जीतने का काम कर रही है। जहां तक चुनाव की बात कर रहे थे चौधरी साहब, 2013 में आपके केंद्र में बैठे हुए जो गृह मंत्री थे, वो आके क्या कर रहे थे? तभी बस्तर की 12 सीट में आपने फोर्स के बदौलत पर वो सीट जीती थी। इसलिए आप ये सब कांग्रेस को सिखाने की कोशिश मत कीजिए। कांग्रेस केवल बस्तर के आदिवासियों के लिए काम कर रही है। और आज जो नक्सल समस्या कम हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार तेंदुपत्ता में जहां पर 2225 रुपए मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, 4000 रुपए बोरा खरीदा जा रहा है। तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। 25 रुपए क्विंटल धान की कीमत हो गई है। 52 फॉरेस्ट प्रोड्यूसर को समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग बस्तर में कुटीर उद्योग खोले गए हैं, जहां पर कपड़े बन रहे हैं, जहां पर चिरौंजी और अलग अलग चीजों के फॉरेस्ट प्रोडक्ट के काम हो रहे हैं। तो ये सब कारण है नक्सल समस्या का कम होना। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा देना, चौधरी जी प्रशासनिक अधिकारी के पर 4 स्कूल खोल लिए तो आप उसको उपलब्धियों में गिना रहे हैं, ये सब कोई बात नहीं है। चौधरी जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया था चुनाव वाला, और जिस जगह के लिए आपने आरोप लगाया था वहां पर पिछले 25 साल से कांग्रेस के विधायक जीत रहे हैं, और 15 साल से आपकी सरकार थी। आपकी सरकार ने, यदि वो नक्सलियों से मिले हुए थे, जैसा आप बोल रहे हैं नक्सलियों से मिलकर चुनाव जीता जा रहा है, तो आपकी सरकार ने क्या किया था? इस बात का जवाब चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले चौधरी जी, मेरा सवाल था, आपने वहां पर चुनाव में नक्सलियों के साथ गठजोड़ करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया कि जहां 10 लोग भी वोट देने वाले नहीं, वहां कैसे जीत गई कांग्रेस। तो आपने इस बात पर कभी विचार क्यों नहीं किया कि कवासी लखमा जी इतने लंबे समय से वहां पर जीत रहे हैं? यदि आपका यदि आरोप सही माना जाए तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई गठजोड़ है, तो आपकी सरकार ने वो गठजोड़ सामने लाने का प्रयास क्यों नहीं किया था तत्कालीन सरकार ने? देखिए, नक्सलवाद के गठजोड़ किस तरह से उनके लिंक होते हैं, ये काफी दुरूह मसला होता है। और जिन व्यक्तित्व का आपने जिक्र किया है, झीरम घाटी में उनके संदर्भ में जो भूमिका थी या जो कुछ हुआ, और जो चरणदास महंत जी ने खुद जाकर हॉस्पिटल के अंदर क्या बोला था, उसे आपने भी देखा था, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था। इस पे और मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अटल जी उन्होंने कहा था कि आप जानकार हैं तो आपको नहीं ले जाना चाहिए, उन्होंने शक पैदा नहीं किया था। अटल श्रीवास्तव उन्होंने कहा था कि आप जानकार हैं, इसलिए आपको वहां नहीं ले जाना चाहिए था। अटल श्रीवास्तव जी को जी वो प्रदेश ने देखा है, वो प्रदेश ने देखा है। नो कमेंट। आप एक जिम्मेदार मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं नक्सलवादी का। आप एक जिम्मेदार मंत्री के ऊपर, जो कि 6 बार के विधायक है, उनके ऊपर नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। मैं बात रख रहा हूं, जो चरणदास महंत जी ने जो बोला था, उसको प्रदेश की जनता ने देखा है, सबने देखा है उसको। अटल श्रीवास्तव उन्होंने कहा था, अच्छे से सुनिए, उन्होंने ये कहा था कि जब तुम जानते हो उस क्षेत्र में तो क्यों लेके गए? जो छोटे छोटे स्कूल, वो प्रदेश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं, प्रदेश ने देखा है। अटल जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे स्कूल बोल रहे हैं दंतेवाड़ा में, वैसा एजुकेशन सिटी में चुनौती देता हूं, वैसा एजुकेशन सिटी 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री और अटल जी भूपेश बघेल जी बस्तर के एक एक जिलों में एक-एक बनवा
बनवा दें, जो छोटे छोटे स्कूल आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा जो काम किया, एजुकेशन इसलिए आपको सिटी भाजपा ने ज्वाइन है, किया। जो एजुकेशन सिटी है, आपने जो भी किया जी, उसकी जो आपको तनख्वाह एजुकेशन मिलती थी सिटी प्रशासनिक है, अधिकारी के रूप में, आप उसको बड़ाई मत बताइए। अटल जी, मैं वो आपकी ड्यूटी थी। अटल जी, मैं वो आपको करना निवेदन चाहिए था, करना इसलिए आपने चाहूंगा किया है। कि जो एजुकेशन सिटी है, जो एजुकेशन सिटी है, उसमें ओपी उसका चौधरी जी पता ही नहीं हो पा रहा है। सिटी पर बात नहीं हो रही है, अभी बात नक्सलवाद के समाप्ति के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उस पर बात हो रही है। बिना एजुकेशन के नक्सलवाद, आप अपने मन से अपना बिना बड़बोलापन बिना मत एजुकेशन दिखाइए। के आप नक्सलवाद पर प्रशासनिक बात हो ही अधिकारी नहीं थे, सकती आपको है। उसकी बिना तनख्वाह मिलती थी, वो आपकी एजुकेशन ड्यूटी सिटी थी। के अटल जी, यू हैव टू डू दिस। ये छिछला दृष्टिकोण है, एजुकेशन अटल जी, सिटी की पोताई नहीं हो रही है। आस्था जी, में आप अपनी बात रख सकते हैं। आस्था को संचालन हाँ करने जी। वाली, मैं कल आस्था के लोगों से मिल के आ रहा हूं, उस हाँ जी, समिति की, अगर आप उस एजुकेशन समिति पॉलिसी की बात करेंगे तो 15-20 साल के छत्तीसगढ़ के राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, वो अपने आप में पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पर लिया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने स्कूलों का उन्नयन किया, स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील किया, जिस तरीके से हर ब्लॉक में एक स्कूल खोलने का उन्होंने निर्णय लिया, वो आने वाले समय में स्कूली शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये निर्णय लेने की हिम्मत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया? केवल बड़े बड़े रायपुर राजधानी को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, पर गांव की तरफ उनका ध्यान नहीं था। छत्तीसगढ़ गांव में बसता है। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव में काम कर रहे हैं, जंगल में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हमारे मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है गरीबों की, मजदूरों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों की सरकार थी, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ बनने के बाद उनका उद्धार किया। पर अब अगर आप मानेंगे तो अब सच में छत्तीसगढ़ का अगर विकास हो रहा है तो गांव का विकास हो रहा है। इसलिए आज कुल बात इतनी है कि यदि सरकार प्रयास कर रही है और सरकार ने यदि संकल्प लिया नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार की इस जो नियत है उसका स्वागत होना चाहिए, उसमें साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है और हो रहा है। जैसा कि खुद ओपी चौधरी जी ने कहा कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी हत्या हुई, नक्सलियों ने हत्या की, और कांग्रेस के तो सारे शीर्ष नेताओं की हत्या की नक्सलियों ने। ऐसी जो समस्या है उसको लेकर कम से कम राजनीति और आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जो सरकार काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करें, और यदि कोई सुझाव तो सरकार तक पहुंचाएं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।